क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो आंसर आपके सामने है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर ये प्रमाणित कदाचार इन्होंने किया है और असमर्थता है तो इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब यहां पर ये प्रोसेस आया कहां से? तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात करता है और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि कैसे रिमूवल मोशन इनके खिलाफ स्टार्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस बड़ी सिंपल है, जब भी लोग समझना चाहते हैं तो समझ लें जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की रिमूवल की प्रोसेस किस तरीके से होती है समझते हैं। सबसे पहले यहां पर ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जाती है। प्रेसिडेंट ऑर्डर यहां पर देंगे रिमूव करने का सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को। कैसे, क्या आधार है, उस पर समझते हैं। सबसे पहले निष्कासन प्रस्ताव या रिमूवल मोशन लाया जाएगा। ये लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा में पेश किया जाएगा तो 100 मेंबर्स इस पर कम से कम रिमूवल मोशन को लेके आएंगे और राज्यसभा में 50 मेंबर इसको लेके आएंगे। बात क्लियर? अब यहां पर इस निष्कासन प्रस्ताव को जो रेस्पेक्टेड, अगर लोकसभा में आप सबसे पहले लेकर आए हैं तो स्पीकर और राज्यसभा में लेकर आए हैं तो चेयरमैन, इसको चाहे तो एडमिट कर सकते हैं और इसको मना भी कर सकते हैं। मुझे आगे प्रोसेस समझाने के लिए आपको इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो अब आपके लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, इसको आगे क्या कर दिया, प्रोसेस को ओके कर दिया, एडमिट कर दिया कि हां ऐसा इन्होंने किया है, आगे प्रोसेस बढ़ाई जाए। आगे प्रोसेस में क्या होगा कि 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी और ये छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश होंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश के खुद के खिलाफ है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। एक इसमें हाई कोर्ट का आपका जज होंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आपको देखने को मिलेंगे और वहीं पर एक प्रख्यातवादी या डिस्टिंग्विश्ड न्यायवादी आपको देखने को मिलेंगे इन 3 मेंबर की कमेटी में। ये 3 मेंबर की कमेटी ये चेक करेगी कि वेदर कि उन्होंने मिसबिहेव किया है या ये इनकैपेबल हैं अपने पद के लिए। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो बाद में अगर मान लो यहां प्रूफ नहीं हुआ तो मोशन यहीं रुक जाएगा और प्रूफ हो गया, इन्होंने पाया वाकई में ऐसा हुआ है, तो ये मोशन आगे जाएगा। जब ये प्रस्ताव आगे जाएगा तो दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा को इसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा, विशेष बहुमत के थ्रू पास करवाना होगा। और जब विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये पास होगा फिर ये फाइनली जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट यहां पर दोबारा से, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ऑर्डर यहां पर पास करेंगे रिमूव करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का।